ग्रह नक्षत्र की दुनिया में बड़ा परिवर्तन। शुक्र और गुरु होंगे उदय। अब किनका भाग्योदय होना तय है? किनके आने वाले हैं अच्छे दिन? किनको मिलने वाली है लग्जरी की सौगात? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है सबसे पहले तो। सादर नमस्कार जी। ग्रह गोचर की दुनिया में देखिए, अब की बार हम दो ऐसे ग्रहों के बारे में बात करेंगे जो अब जाकर उदय होने वाले हैं। आपको बता दूं कि अगले ही महीने यानी कि जून माह में शुक्र और गुरु दोनों ही देखिए गुरु की भूमिका में रहते हैं, क्योंकि शुक्र जहाँ शुक्राचार्य कहलाए गए हैं तो वहीं देवगुरु बृहस्पति देवताओं के ग्रह माने गए हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 50 साल बाद जाकर ये दो ग्रह उदय हो रहे हैं, वो भी एक साथ एक ही महीने में, यानी कि अगले महीने। एक तरफ जहाँ शुक्र अगले महीने के आखिर में उदय होंगे तो वहीं जो गुरु है वो शुरुआत में ही हो जाएंगे। अब देखिए, गुरु और शुक्र का उदय होना, उनकी ये जो उदय अवस्था है, किन तीन चुनिंदा राशियों के लिए बड़ी ही अत्यंत शुभकारी मानी जाएगी और किस प्रकार से उनके भौतिक सुख साधनों में गजब की वृद्धि देखने को मिलेगी। एक सकारात्मक परिवर्तन लोग खुद अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे। इसी को लेकर आज हम चर्चा करते हैं राजपुरोहित मधुर जी से। दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरंबर विभूषण भूषितांगम कंदर्प कोटि कमनीय किशोर मूर्तिम पूर्तिम मनोरथ भवाम भज जानकीशम। ग्रहों की अनुकूलता प्रतिकूलता के अंतर्गत देखा जाए तो 25 अप्रैल के बाद से लगभग लग्न जो विवाह उत्सव के लिए आदि तमाम शुभ कर्मों के लिए उस समय लग्नों का विराम हो गया था। उसका कारण ये था कि कुंडली के अंतर्गत ग्रहों में जो है शुक्र और गुरु का अस्त होना। तो शुक्र और गुरु के अस्त होने में 25 तारीख को जहां शुक्रास्त हुआ, उसके बाद 7 मई को वहीं पर गुरु का भी अस्त हो गया। जिन कारणों से, क्योंकि इन दोनों के एक राक्षसों के देवता माने जाते हैं शुक्राचार्य, और वहीं देवगुरु बृहस्पति समस्त देवताओं के गुरु माने जाते हैं। तो ऐसे में दोनों के अस्त होने के कारण से जो मांगलिक अनुष्ठान, जो कार्यक्रम, विवाह उत्सव, पाणिक ग्रहण या फिर मुंडन आदि कई सारे ऐसे कार्यक्रमों में, कई सारे अनुष्ठानों पर उस समय रोक लगा। रोक इसलिए लगा क्योंकि जब गुरु और शुक्र की भूमिका है नहीं, तो इनके कारणों से मांगलिक अनुष्ठान अवसर पर नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में अब इनके उदय होने का समय आ चुका है। वहीं पर शुक्र जो उदय हो रहे हैं वो 29 जून को हो रहे हैं। 29 तारीख को जब शुक्रोदय हो जाएगा, उसके तत्पश्चात 6 जून को गुरु का उदय होगा। अब शुक्र और गुरु के उदय होने के बाद से वैवाहिक कार्यक्रम, वैवाहिक अनुष्ठान, मुंडन संस्कार, तमाम प्रकार के 16 संस्कारों से युक्त जो भी तमाम अनुष्ठान कार्यक्रम जो बहुत लंबे समय से बंद थे, किसी ग्रह के अस्त हो जाने से कार्यक्रम अनुष्ठान बंद नहीं हुआ करते, लेकिन वस्तुतः शास्त्रोक्त मान्यता है हम जब जब गुरु और शुक्र की भूमिका में प्रवेश करते हैं, क्योंकि विवाह में, प्रेम में, संबंधों में जब हम किसी पाणिक ग्रहण संस्कार की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उसमें कहीं न कहीं शुक्र की भूमिका होना अति आवश्यक है और गुरु की भी भूमिका होना अति आवश्यक है। तो शास्त्र ये कहता है कि गुरु और शुक्र की भूमिका के अंतर्गत ही कार्य संपन्न हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ऐसा अब मांगलिक अवसर आने वाला है, जैसा कि 29 जून को शुक्रोदय होगा और इधर 6 जून को जो है गुरु का उदय होगा। जी, मैं राशि पर भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि दोनों ही ग्रहों को शुभ ग्रहों की श्रेणी में माना गया है, शुक्र और आपके देवगुरु बृहस्पति को। तो जब ये अस्त होते हैं तो क्या इसका नकारात्मक प्रभाव आम जनमानस पे किस तरह से पड़ता है? व्यक्ति का जैसे गुरु होता है, कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा शिक्षा का महत्व जो है गुरु से संबंधित होता है। और ये जो माह था, इसमें बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट का आने का महत्व जो है माह था, बहुत सारे लोगों का एग्जाम था इसमें। शुक्र वहीं जो पाणिक ग्रहण, जो परिणय सूत्र में लोग नए दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, उनके जीवन में एक खुशियों के एक माहौल का उत्पन्न होने का समय था। तो ऐसे में दोनों ग्रहों का अस्त होना वो कहीं न कहीं प्रत्येक मानव पर, प्रत्येक जीवों पर उसका असर पड़ता है। वो शिक्षा के दृष्टिकोण से, प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से, लग्जरियस लाइफ के दृष्टिकोण से आदि कई सारे दृष्टिकोणों से यदि देखा जाए तो उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। सकारात्मक स्थितियां नहीं बनती जब तक पुनः शुक्रोदय और गुरुोदय नहीं हो जाता है। तो गुरु और शुक्र के उदय होने के बाद से 12 राशियों के जातकों के ऊपर तो सकारात्मक स्थिति बनेगी ही, लेकिन कुछ ऐसी राशियां हैं जिन पर कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार से कुछ अत्यधिक लाभ होगा। कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिन पर कुछ नुकसान की परिस्थितियां हो सकती हैं। तो ऐसे में जैसे कॉन्फिडेंस लेवल, गुरु जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षा का मालिक है, शिक्षा का प्रतीक होता है।
शिक्षा होना आवश्यक है, लेकिन अधिक शिक्षा हो जाना व्यक्ति दंभ का शिकार हो जाता है। जैसे रावण बहुत प्रचंड ज्ञानी था, जी। रावण के ज्ञान जो है इतना ज्ञान था कि भगवान राम जो है रामेश्वरम की स्थापना कर रहे थे, तो वहां पर नियुक्त जो आचार्य किए गए थे वो रावण के द्वारा ही उस शिवलिंग की प्रतिष्ठा की गई थी। विद्वता व्यक्ति को विकास पर ले जाती है, लेकिन जब मद और अहंकार का प्रवेश हो जाता है तो भक्ति महारानी जैसे युवावस्था में रही और ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। तो कहने का विषय सीधा सा ये है कि गुरु शिक्षा का प्रतीक है। संयमित शिक्षा लेकर के जब आप अपने शिखर तक पहुंचना चाहते हैं तो शुक्र की भूमिका वहां पर आती है, क्योंकि वो आपकी लग्जरियस लाइफ को बूस्ट करता है, उसे बढ़ाता है। अब उन दोनों का प्रॉपर समय आ चुका है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी आप लोगों को हम बताएंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए 12 राशियों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उन 3 चुनिंदा राशियों को लेकर चलेंगे जिन्हें गुरु और शुक्र के उदय होने से अत्यधिक लाभ पहुंचने वाला है जून माह में। विशेष रूप से वृषभ राशि पहली राशि मानी जाती है, मेष पहली राशि मानी जाती है, वृषभ दूसरी राशि मानी जाती है। वृषभ राशि के 12वें स्थान में शुक्रोदय हो रहा है। शुक्रोदय और गुरु उदय के अंतर्गत 12वें स्थान में वृषभ राशि के आने से वृषभ राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अचानक धन की प्राप्ति के बहुत सारे ऐसे माध्यम हो सकते हैं। वो माध्यम ये भी हो सकता है कि रुका हुआ आपका धन है वो प्राप्त हो सकता है। दूसरा ये कि आपकी योजनाएं बहुत लंबे समय से साकार नहीं हो रही थी, वो फलीभूत होना शुरू हो जाएंगी, प्रारंभ हो जाएंगी। यानी कि गुरु और शुक्र के उदय होने से आपके जीवन में जो धनात्मक स्थितियां, जो धन की परिस्थितियां ऐसी थी जहां पर आप कर्ज में डूबे हुए थे, वहां पर आप अपने आप को एक अच्छी स्थिति में अपने आप को पाते नजर आएंगे। तो ऐसे में आप वृषभ राशि के जातकों के लिए विशेषकर खासकर धन की स्थिति बहुत मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन वहीं पर स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहने की बहुत बड़ी जो है, अगर आप सजग रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसका कारण पेट से संबंधित चीजें बिगड़ सकती हैं, यानी लीवर इन्फेक्शन हो सकता है, पेट में दिक्कत आ सकती है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए जहां धन लाभ हो रहा है वहीं स्वास्थ्य पे थोड़ा सा असर भी दिखता है कि वो चीजें गड़बड़ भी करेंगी। वहीं दूसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि पर शुक्र और गुरु का जब दोबारा से आगमन हो रहा है तो ऐसे में आप जो लंबे समय से व्यवसाय कर रहे थे, व्यवसाय के अंतर्गत आपकी कोई बहुत बड़ी डील थी वो फाइनल नहीं हो पा रही थी, कोई प्रॉपर्टी आप बहुत दिन से उसका निवेश करना चाहते थे, उसे क्रय और विक्रय करना चाहते थे, वो हो नहीं रही है, कोई वाहन आप खरीदना चाहते थे, यानी कि आप नई सुख सुविधा यदि अपने जीवन में आप लाना चाह रहे थे और वो लंबे समय से रुकी हुई थी, तो इस बार शुक्र और गुरु के उदय के बाद सिंह राशि पर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और वो परिवर्तन ये होगा कि आपके जीवन में कुछ नए संसाधनों का आवागमन होगा, जिसमें वाहन भी है, जिसमें आप कोई नया मकान भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, घर मकान लेकर के उसे बेच भी सकते हैं। क्रय और विक्रय की भूमिका श्रेणी ये आपकी गतिमान स्थिति में चलती चली जाएगी और उससे आपको धनात्मक स्थिति तो बनी ही रहेगी, लेकिन वहीं पर आपको एक सावधानी भी बरतनी होगी। सिंह राशि के जातकों के अंदर आवेशात्मक परिस्थितियां बहुत ज्यादा बन जाती हैं। आवेशात्मक परिस्थितियों में क्या होता है, जब हम किसी प्रकार की कोई डील करते हैं, किसी से वार्तालाप प्रलाप करते हैं, तो वहां पर हम बहुत आक्रामक हो जाते हैं। आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की जरूरत है। जब आप अपनी वाणी पर संयम रख करके अपने कार्यों में आगे बढ़ेंगे तो आपका कार्य भी संपन्न होगा। कार्य संपन्न होने के साथ साथ आपको लाभ भी मिलेगा। वहीं तीसरी राशि अगर देखी जाए तो कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा माना जाता है। अब चंद्रमा में शुक्र और गुरु का आना दोनों ही अपने आप में, एक कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा जब एक सूत्र में मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति उत्थान पर जाता है। लेकिन गुरु और चंद्रमा जब एक सूत्र में आते हैं तो व्यक्ति की शिक्षा क्षेत्र में भटकाव भी आ जाता है। तो ऐसे में शुक्र और गुरु का प्रवेश होना, शुक्र और गुरु के आने से आपकी तमाम चीजें जो स्वास्थ्य संबंधी खराब चल रही थी, आपके आय और वित्तीय अभी आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे कर्ज चल रहे थे, उन तमाम चीज़ों से आपको निजात मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम संबंधों में आपको प्रगाढ़ता बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, लेकिन वहीं पर सावधान रहने की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। सावधानी में आपको क्या सावधानी बरतनी है, अगर आपका प्रॉपर्टी विवाद लंबे समय से चल रहा है तो गुरु और शुक्र के आने के बाद से प्रॉपर्टी विवाद में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि गुरु कॉन्फिडेंस लेवल को और ज्यादा बूस्ट करेगा। अनैतिक वाद विवाद के अंदर आपकी प्रॉपर्टी फंस सकती है, इसलिए कुछ समय तक
यानी कि आप अक्टूबर तक अपने आप को संयमित रखने, अपनी वाणी को संयमित रखें, प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी प्रकार के विवादों में ना फंसें। कोर्ट कचहरी, यानी कहने का विषय सीधा सा ये है कि कोर्ट कचहरी आदि के विवादों में ना उलझे, ना फंसें। जी। तो ये राजपुरोहित मधुर जी ने 3 राशियों का जिक्र किया है, जिसमें से पहले नंबर पर इन्होंने वृषभ बताया, दूसरे नंबर पर सिंह राशि बताई और तीसरे नंबर पर कर्क राशि बताई। और इसी के साथ संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगी अन्य राशियों पर इसका ओवरऑल क्या असर देखने को मिलेगा? शुक्र और गुरु जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। 12 राशियों के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो जीवन में अगर शुक्र है तो शुक्र व्यक्ति को कहीं आलस्य से भी युक्त करता है, शुक्र बहुत सारी सुविधाओं से संपन्न भी करता है, शुक्र प्रेम का प्रतीक होता है, दाम्पत्य जीवन में शुक्र कहीं ना कहीं प्रवेश कराता है। वहीं गुरु की भी भूमिका है। अगर बालक शिक्षा से भटक रहा है तो उसके जीवन में शिक्षा का एक केंद्र बनता है, एक माध्यम बनता है। अगर आप किसी चीज का निर्णय, किसी भी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का चयन नहीं कर पा रहे हैं तो आपके अंदर निर्णयात्मक स्थिति आएगी। लेकिन गुरु के आने से ओवर कॉन्फिडेंटल जब आप होते हैं तो क्रोधों की उत्पत्ति भी होती है। तो अन्य जो 9 राशियां हैं उन राशियों पर कहने का सीधा सा प्रभाव ये है कि आपके ऊपर विषम परिस्थितियां नहीं बनेंगी, लेकिन संयमित रहने के कारण आप जितना भी ज़्यादा अपने आप को संयमित रखेंगे, वो चाहे वाहन चलाने से लेकर के, चाहे व्यापार चलाने से लेकर के, चाहे कहीं आदान प्रदान यात्रा करने से लेकर के आदि कुछ चीज़ों में आपको संयम बरतना चाहिए। 9 राशियों के जातकों के ऊपर जो सूक्ष्मोत लाभ प्राप्त होगा उन शुक्र और गुरु के उदय होने के बाद से अगर देखा जाए तो आपको आपके दाम्पत्य जीवन में प्रगाढ़ता दिखाई पड़ेगी। जहां प्रेम संबंधों में मधुरता, जैसे आपके बहुत सारे ऐसे नात मात रिश्तेदार भी हो सकते हैं जहां आपका वाद विवाद भी चल रहा हो, तो वहां आपके रिश्ते सुलझते हुए दिखाई पड़ेंगे। अन्य 9 राशियों के जातकों पे और भी तमाम प्रकार से जो है अन्य 9 राशियों के जातकों पे अन्य तमाम प्रकार से भी और चीजें हैं जो कि आपके जीवन में घटती बढ़ती हुई, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय और पारिवारिक चीजों में आपकी जो उलझी हुई चीजें हैं वो सुलझती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यदि बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बाल्यकाल में हैं, तो उनकी शिक्षा में बहुत कुछ सुधार दिखाई पड़ेगा। अन्य जो दाम्पत्य जीवन में व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं उनकी सामान्यतः स्थिति बनी रहेगी, कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होगा, लेकिन 3 राशियों के जातकों को विशेषकर लाभ प्राप्त होगा। खासकर सीधा सा अंतिम आपको एक छोटा सा उपाय ये बताना चाहते हैं कि 12 राशियों के जातकों के लिए जब गुरु और शुक्र का उदय हो, जिन बहनों का विवाह लंबे समय से नहीं हो पा रहा है, पीले कपड़े में हल्दी की गांठ, 5 सुपारी और थोड़ा सा चावल और पीला पुष्प, ये गुरुवार के दिन आप बांध करके किसी पीपल के पेड़ में उसकी डाल में ले जा करके या उसकी जड़ में आप बांध दें। ये मध्याह्नकालीन बेला हो, यानी कि उस समय अभिजित मुहूर्त चलता है 11:43-45 से लेकर के 12:50 के बीच में। आप मध्याह्नकालीन बेला में अपने विवाह के लिए, अपने सुंदर वर की प्राप्ति के लिए आप ले जाकर के इस उपाय को करेंगी तो आपको सुंदर सा वर जो है प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं, और दूसरा ये, जो व्यक्ति व्यापार कर रहे हैं, लग्जरियस लाइफ, या फिर वो गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, या किसी से प्रेम संबंधों में तमाम प्रकार की दरार पड़ी हुई है, वो सुलझ नहीं पा रही है, कोर्ट कचहरी तमाम केस चल रहे हैं, उन सब के लिए सूक्ष्मोत उपाय है शुक्र के लिए। क्योंकि गुरु के लिए तो एक उपाय आपको मैंने बता दिया जो बहनों के लिए है, वहीं शुक्र के लिए ये है। यदि जो है अगर नेत्रविहीन व्यक्ति दिखाई पड़े, यानी कि अगर आंख से वो दिव्यांग है, आंख से अंधे हुए व्यक्ति को अगर आप भोजन कराते हैं, कुछ दान करते हैं, सफ़ेद वस्तु हो, सफ़ेद वस्त्र हो, या भोजन कराते हैं, या फिर जल का दान करते हैं, दूध का दान करते हैं, तो आपके जीवन में विकास और उन्नति के मार्ग अवश्य ही प्रशस्त होंगे। जी चलिए, तो इसी के साथ मुझे और राजपुरोहित मधुर जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।